की कहानी है। क्या शगुन के माता पिता उसकी भावनाएं जान पाए? शगुन स्कूल बस से उतरकर कुछ क्षण स्टॉप पर खड़ा धूल उड़ाती बस को देखता रहा। जब वह आंखों से ओझल हो गई, तब घर की ओर मुड़ा। दरवाजे की चाबी उसके बैग में ही थी। ताला खोलकर वो अपने कमरे में चला गया। दीवार घड़ी में 3 बज रहे थे। शगुन ने अनुमान लगाया कि माँ लगभग 2.5 घंटे बाद आएंगी और पिता 3 घंटे बाद। हाथ मुंह धोकर वह रसोई घर में चला गया। माँ आलू मटर की सब्जी बनाकर रख गई थी। उसे भूख तो बहुत लग रही थी, परंतु अधिक खाया नहीं गया। बचा हुआ खाना उसने कागज में लपेटकर घर के पिछवाड़े फेंक दिया। खाना पूरा न खाने पर माँ और पिताजी नाराज हो जाते थे। फिर शीघ्र ही शगुन कमरे में जाकर सोने का प्रयत्न करने लगा। जब नींद नहीं आई तो वह उठकर गृह कार्य करने लगा। हिंदी अंग्रेजी का काम तो कर लिया, परंतु गणित के प्रश्न उसे कठिन लगे। शाम को पिताजी से समझ लूंगा, उसने सोचा और खिलौने निकालकर खेलने बैठ गया। शालिनी दफ्तर से आकर सीधी बेटे के कमरे में गई। शगुन खिलौनों के बीच सो रहा था। उसने उसे प्यार से उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। समीर जब 6 बजे लौटा तो देखा कि माँ बेटा दोनों ही सो रहे हैं। उसने हौले से शालिनी को हिलाया। इस समय सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? शालिनी अलसाए स्वर में बोली, आज दफ्तर में काम बहुत था, पर अब तो आराम कर लिया ना। अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ। सुरेश ने 2 पास भिजवाए हैं, किसी अच्छे नाटक के हैं। कौन सा नाटक है? शालिनी आंखें मूंदे हुए बोली, आज कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। अरे, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। सुना है बहुत बढ़िया नाटक है। अब जल्दी करो, हमें 7 बजे तक वहां पहुंचना है। और शगुन को कहाँ छोड़े? रोज रोज शैलेश जी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता। अरे भाई, रोज रोज कहाँ? वैसे भी पड़ोसियों का कुछ तो लाभ होना चाहिए। मौका आने पर हम भी उनकी सहायता कर देंगे, समीर बोला। जब शालिनी तैयार होने गई तो समीर शगुन के पास गया। शगुन उठो, ये क्या सोने का समय है? शगुन उठकर बैठ गया। पिता को सामने पाकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं और तुम्हारी माँ कहीं बाहर जा रहे हैं। शगुन का चेहरा एकाएक बुझ गया। वह बोला, पिताजी मेरा गृह कार्य पूरा नहीं है। गणित के प्रश्न बहुत कठिन थे। आप आज मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कक्षा में क्यों नहीं ध्यान देता? ठीक है, शैलेश जी से पूछ लेना। अब जल्दी करो। शगुन दूध पीकर शैलेश जी के घर चला गया। वह जानता था कि जब तक माँ और पिताजी लेटे लौटेंगे वो सो चुका होगा। सदा ऐसा ही होता था। शैलेश जी और उनकी पत्नी टीवी देखते रहते थे और वह कुर्सी पर बैठा बैठा ऊँघता रहता था। उनके बच्चे अलग कमरे में बैठकर अपना काम करते रहते थे। आरंभ में उन्होंने शगुन से मित्रता करने की चेष्टा की थी, परंतु जब शगुन ने ढंग से उनसे बात नहीं की तो उन्होंने भी उसे बुलाना बंद कर दिया था। अब भला वह बात करता भी तो कैसे? उसे यहाँ इस प्रकार आकर बैठना अच्छा ही नहीं लगता था। जब वह शैलेश जी को अपने बच्चों के साथ खेलता देखता, उन्हें प्यार करते देखता, तो उसे और भी गुस्सा आता। शगुन अपनी कार्य की कॉपी साथ लाया था, परंतु उसने शैलेश जी से प्रश्न नहीं समझे और हमेशा की तरह कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया। अगली सुबह जब वह उठा तो घर में सन्नाटा था। रविवार को उसके माता पिता आराम से ही उठते थे। वह चुपचाप जाकर बालकनी में बैठकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। जब देर तक कोई नहीं उठा तो वह दरवाजा खटखटाने लगा। क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ, समीर झुंझलाते हुए बोला। माँ, भूख लगी है, शगुन धीरे से बोला। रसोई में से बिस्कुट ले लो, थोड़ी देर में नाश्ता बना दूंगी, शालिनी ने उत्तर दिया। शगुन चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गया। उसकी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं रह गई थी। दोपहर के खाने के बाद समीर और शालिनी का किसी के यहाँ ताश खेलने का कार्यक्रम था। वहां तुम्हारे मित्र नीरज और अंजलि भी होंगे, शालिनी शगुन को तैयार करती हुई बोली। माँ, आज चिड़ियाघर चलो ना, आपने पिछले सप्ताह भी वादा किया था। शगुन मचलता हुआ बोला, बेटा आज वहां नहीं जा पाएंगे, गिरीश जी से कह रखा है, अगले रविवार अवश्य चिड़ियाघर चलेंगे। नहीं, आज ही, शगुन हट करने लगा। पिछले रविवार भी आपने वादा किया था।
आप मुझसे झूठ बोलती हैं, मेरी बात भी नहीं मानती। मैं नहीं जाऊंगा गिरीश चाचा के यहाँ, वो रोता हुआ बोला। तभी समीर आ गया। ये क्या रोना धोना मचा रखा है? चुपचाप तैयार हो जा। चौथी कक्षा में आ गया है, पर आदतें अभी भी दूध पीते बच्चे जैसी हैं। जब देखो रोता रहता है। इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खिलौने लेकर देते हैं। मैं गिरीश चाचा के यहाँ नहीं जाऊंगा, शगुन रोते रोते बोला। वहाँ नीरज, अंजलि मुझे मारते हैं। अपने साथ खिलाते भी नहीं, वे गंदे हैं। मेरे सारे खिलौने तोड़ देते हैं और अपने दिखाते तक नहीं। वे मूर्ख हैं, उनकी माँ भी मूर्ख है। वे भी मुझे ही डांटती हैं, अपने बच्चों को कुछ नहीं कहती हैं। समीर ने खींच कर एक थप्पड़ शगुन के गाल पर जमाया। बदतमीज, बड़ों के लिए ऐसा कहा जाता है। जितना लाड प्यार दिखाते हैं उतना ही बिगड़ता जाता है। ठीक है, मत जा कहीं भी, बैठ चुपचाप घर पर। शालिनी, इसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दो। इसे बदतमीजी की सजा मिलनी ही चाहिए। शालिनी लिपस्टिक लगा रही थी। बोली, रहने दो ना, बच्चा ही तो है। शगुन, अगले रविवार जहाँ कहोगे वहीं चलेंगे। अब जल्दी से पिताजी से माफी मांग लो। शगुन कुछ क्षण पिता को घूरता रहा, फिर बोला, नहीं मांगूंगा माफी। आप भी मूर्ख हैं, रोज मुझे मारती हैं। समीर ने शगुन का कान उमेठा। माफी मांगेगा या नहीं? नहीं मांगूंगा, वह चिल्लाया। आप गंदे हैं, रोज मुझे शैलेश चाचा के घर छोड़ जाते हैं, कभी प्यार नहीं करते, चिड़ियाघर भी नहीं ले जाते। नहीं मांगूंगा माफी, गंदे। थू। समीर क्रोध में आपे से बाहर हो गया। तुझे मैं ठीक करता हूँ। उसने शगुन को कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। शगुन देर तक कमरे में सिसकता रहा। उस दिन से उसमें एक अक्खड़पन आ गया। उसने अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करनी बंद कर दी। जैसा माता पिता कहते, यंत्रवत कर लेता। पर जैसे जैसे बड़ा होता गया, वह अंदर ही अंदर घुटने लगा। 10वीं कक्षा के बाद पिता के कहने से उसे विज्ञान के विषय लेने पड़े। पिता उसे डॉक्टर बनाने पर तुले हुए थे। शगुन की इच्छाओं की किसे परवाह थी, और माँ भी जो पिता कहते उसे ही दोहरा देती। एक दिन दफ्तर के लिए तैयार होती हुई शालिनी बोली, शगुन का परीक्षा फल शायद आज घोषित होने वाला है। तुम जरा पता लगाना। क्यों? क्या शगुन इतना भी नहीं कर सकता? समीर नाश्ता करता हुआ बोला। जब पढ़ाई लिखाई में रुचि ही नहीं ली तो परिणाम क्या होगा? ओहो, वह तो मैं इसलिए कह रही थी ताकि कुछ जल्दी। वह टिफिन बॉक्स बंद करती हुई बोली, तुम्हें जल्दी होगी जानने की, मुझे तो अभी से ही मालूम है। पर मैं फिर कह देता हूँ, यदि ये मेडिकल में नहीं आया तो इस घर में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। जाकर करे कहीं चपरासीगिरी मेरी बला से। तुम भी हद करते हो। एक ही तो बेटा है, यदि दो चार होते तो। मैं भी यही सोचता हूँ। एक ही इतना सिरदर्द बना हुआ है, क्या नहीं दिया हमने इसे। फिर भी कभी दो घड़ी पास बैठकर बात नहीं करता। पता नहीं सारा समय कमरे में घुसा क्या करता रहता है। एकाएक समीर उठकर शगुन के कमरे में पहुंच गया। शगुन अचानक पिता को सामने देखकर अचकचा गया। जल्दी से उसने ब्रश तो छिपा लिया, परंतु गीली पेंटिंग न छिपा सका। पेंटिंग को देखते ही समीर का पारा चढ़ गया। उसने बिना एक नज़र पेंटिंग पर डाले ही उसको फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो ये हो रही है मेडिकल की तैयारी? किसे बेवकूफ बना रहे हो? मुझे या स्वयं को? वहाँ महंगी महंगी पुस्तकें पड़ी धूल चाट रही हैं, और ये लाड साहब बैठे बैठे चिड़िया तोते बनाने में समय गंवा रहे हैं। कुछ मालूम है? आज तुम्हारा नतीजा निकलने वाला है। जी पिताजी, मनोज बता रहा था। शगुन धीरे से बोला। उसकी दृष्टि अब भी अपनी फटी हुई पेंटिंग पर थी। मनोज के सिवा भी किसी को जानते हो क्या? जाने क्या करेगा आगे चलकर। समीर बोलता चला जा रहा था। शालिनी को दफ्तर के लिए देर हो रही थी। वह बोली, शगुन मुझे फोन अवश्य कर देना। तुम्हारा खाना रसोई में रखा है, खा लेना। माता पिता के जाते ही शगुन एक बार फिर अकेला हो गया। बचपन से ही यह सिलसिला चला आ रहा था। स्कूल से आकर खाली घर में प्रवेश करना, फिर माता पिता की प्रतीक्षा करना। उसके मित्र उन्हें पसंद नहीं आते थे। बचपन में वह जब भी किसी को घर बुलाता था तो माता पिता को यही शिकायत रहती थी कि घर गंदा कर जाते हैं, महंगे खिलौने खराब कर जाते हैं। अकेला कहीं वह आ जा नहीं सकता था, क्योंकि माता पिता को सदा किसी दुर्घटना का अंदेशा रहता था। शगुन के कई मित्र स्कूटर मोटरसाइकिल चलाने लगे थे,
पर उसके पिता ने कड़ी मनाही कर रखी थी। बस जब देखो अपने घिसे पिटे संवाद दोहराते रहते थे। हम तो 8 भाई बहन थे। पिताजी के पास इतने रुपए नहीं थे कि किसी को डॉक्टर बना सकते। मेरी तो ये हसरत मन में ही रह गई। पर तेरे पास तो सब कुछ है। और माँ सदा यही पूछती रहती, ट्यूटर चाहिए, पुस्तकें चाहिए, बोल क्या चाहिए। पर शगुन कभी नहीं बता पाया कि उसे क्या चाहिए। वह सोचता, माता पिता जानते तो हैं कि मेरी रुचि कला में है। मैं सुंदर सुंदर चित्र बनाना चाहता हूँ, बिरंगे आकार कागज पर सजाना चाहता हूँ। इसमें इनाम जीतने पर भी डांट पड़ती है कि बेकार समय नष्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कभी मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं की। तभी मनोज आ गया। शगुन उससे बोला, यार बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? फाइन आर्ट्स ही तो करना चाहता है ना। मेरे चाहने से क्या होता है? शगुन कड़वाहट से बोला, मेरे पिता को तो मानो मेरी इच्छाओं का गला घोटने में मजा आता है। मनोज उसको समझ नहीं पाता था। उसे अचरज होता था कि इतना सब होने पर भी शगुन उदास क्यों रहता है। स्कूल पहुंचते ही दोनों ने नोटिस बोर्ड पर अपने अंक देखे। अपने 54% अंक देखकर मनोज प्रसन्न हो गया। चलो पास हो गया। पर तू मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? तेरे तो 65% अंक हैं। शगुन बिना कुछ बोले घर की ओर चल दिया। वह माता पिता पर होने वाली प्रतिक्रिया के विषय में सोच रहा था। माँ तो निराश होकर रो लेंगी, परंतु पिताजी, वे तो पिछले 2 वर्षों से धमकियां दे रहे थे। उसने माँ को फोन किया। चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया। शगुन रेंगती हुई घड़ी की सुइयों को देख रहा था और सोच रहा था। जब 5 बज गए तो वह झट से बिस्तर से उठा। उसने अलमारी में से कुछ रुपए निकाले और घर से बाहर आ गया। समीर जब दफ्तर से लौटा तो शालिनी पर बरसने लगा। कहाँ है तुम्हारा लाडला? कितना समझाया था कि मेहनत कर ले, पर मैं तो केवल बकता हूं ना। शालिनी वैसे ही परेशान थी। बोली, आज उसने खाना भी नहीं खाया। कहाँ गया होगा? बिना बताए तो कहीं जाता ही नहीं है। जब रात के 9 बजे शगुन नहीं लौटा तो माता पिता को चिंता होने लगी। 2-3 जगह फोन भी किए, परंतु कुछ मालूम न हो सका। शगुन के कई ऐसे खास मित्र भी नहीं थे जहां इतनी रात तक बैठता। 11 बजे समीर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा आया। शालिनी ने सब अस्पतालों में भी फोन करके पूछ लिया। सारी रात दोनों बेटे की प्रतीक्षा में बैठे रहे, लेकिन शगुन का कुछ पता न चला। शालिनी की तो रो रो कर आंखें दुखने लगी थी और समीर तो मानो 10 दिन में ही 10 वर्ष बूढ़ा हो गया था। एक दिन शगुन की अध्यापिका शालिनी से मिलने आई तो अपने साथ एक डायरी भी ले आई। एक बार शगुन ने मुझे ये डायरी भेंट में दी थी। इसमें उसकी कविताएं हैं, बहुत ही सुंदर भाव हैं। आप ये रख लीजिए, पढ़कर आपके मन को शांति मिलेगी। शालिनी ने डायरी ले ली, परंतु वह यही सोचती रही, शगुन कविताएं कब लिखता था? मुझसे तो कभी कुछ नहीं कहा। शाम को जब समीर आया तो शालिनी अधीरता से बोली, समीर, क्या तुम जानते हो कि शगुन न केवल सुंदर चित्र बनाता था, बल्कि बहुत सुंदर कविताएं भी लिखता था। हम अपने बेटे को बिल्कुल नहीं जानते थे। हम उसे केवल एक रेस का घोड़ा मानकर प्रशिक्षित करते रहे। पर इस प्रयास में हम भूल गए कि उसकी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं। हम अपने सपने उस पर थोपते रहे और वह मासूम निरंतर उनके बोझ तले दबता रहा। समीर ने शालिनी से डायरी ले ली और बोला, आज मैं मनोज से मिला था। वह तो तुम्हें कतई नापसंद था। शालिनी ने विस्मित होकर कहा, बड़ा प्यारा लड़का है। समीर शालिनी की बात अनसुनी करता हुआ बोला, उससे मिलकर ऐसा लगा मानो शगुन लौट आया हो। शालिनी, शगुन मुझे जान से भी प्यारा है। यदि वह लौटकर नहीं आया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। समीर की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नहीं समीर, शालिनी दृढ़ता से बोली, शगुन आत्महत्या नहीं कर सकता। जो इतने सुंदर चित्र बना सकता है, इतनी सुंदर कविताएं लिख सकता है, वह जीवन से मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, हमने उसे समझने में जो भूल की है, हमें उसकी सजा देना चाहता है। समीर भरे गले से बोला। शालिनी शगुन की डायरी खोलकर एक कविता की पंक्तियां पढ़कर सुनाने लगी। खेल और खिलौने, आडंबर और अंबार हैं। बांट लूं किसके संग, उस पल का इंतजार है। उस समय
दोनों यही सोच रहे थे कि यदि शगुन की कोई बहन या भाई होता तो वह शायद स्वयं को इतना अकेला कभी भी महसूस ना करता। और तब शायद। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।